नमस्कार अध्यापकों, पटवारियों, सीईटी की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हों। वैसे तो ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, टीचर्स वगैरह सूचना दे रहे थे इसकी। मंत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया। बयान में उन्होंने सभा में ये कहा कि एक तो हम एक ड्रेस लागू करें, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में होगी एक जैसी यूनिफॉर्म, और एक जैसी यूनिफॉर्म के साथ ही उन्होंने बोल दिया कि एक ही पेपर होगा जो टीचर्स भर्ती के लिए उन्होंने बोला है। और वैसे हमारे राजस्थान में एक शिक्षा मंत्री के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है पिछले लगभग 10-15 सालों से कि सही तरीके से कोई गया ही नहीं, कोई शिक्षा मंत्री विवादित न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पीछे से उठा के देखो, 10-15 साल से जो भी शिक्षा मंत्री आता है वो कभी ना कभी कोई ना कोई बयान देना शुरू करेगा या फिर ऐसा वैसा कुछ जरूर करेगा कि जिसमें वो चर्चा में आ जाएगा और फिर ट्रोल होना भी शुरू हो जाएगा। हाँ, ये ट्रोल होने वाली अभी तक बात नहीं। पहला तो उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के लिए एक यूनिफॉर्म होगी। इसलिए क्या है कि प्राइवेट स्कूल वालों में क्या होता है कि एक ड्रेस देंगे, एक खादी को सही कपड़ों देगा और बिंगा रुपया लेगा 3,000 5,000। इसकी शिकायतें मिल रही है। एक ड्रेस होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और 1 से 5 तक अपनी पाठ्य पुस्तकें लगा देते हैं, और कई कई जगह तो 15-15 हजार, 4-4 5-5 किताबों की। तो सिर्फ ड्रेस ही क्यों, किताब का भी एक अपना रूल होना चाहिए। जहां 15,000 20,000 रुपये ले रहे हैं उन किताब के भी प्राइवेट से, उनके खिलाफ थोड़ा शिकंजा कसने के लिए किया गया। बहुत अच्छा फैसला ये होना भी चाहिए ताकि गार्जियन लूटा न जाए, और शिकायतें भी मिल रही है। दूसरा है कि हम एक पेपर करवाएंगे। इस पे बड़ा टेंशन शुरू हो जाती है, भी पढ़ने वाले बच्चे की हो ही जाती है कि सर क्या होगा, अगर टेस्ट हुआ तो क्या होगा, और हम कैसे तैयारी करेंगे, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा। 3 भर्तियां हैं हमारे यहाँ। फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। 3 भर्तियां हैं। कई बार ऐसा विवाद उठा भी है। क्या विवाद उठा सर? विवाद कई बार ये उठा कि जब फर्स्ट ग्रेड का बच्चा टीचर लग रहा है मैथ का, तो भाई उसे जीके से क्या मतलब है। बात तो ये भी सही है कि उसे तो आगे जाके मैथ पढ़ानी है। अरे तो भाई उसे जीके क्यों बता रहे हो आप, जब उसको पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि उसे मैथ पढ़ानी है आगे जाके। ऐसा ही सेकंड ग्रेड में भी टीचर वो जो लगा है इंग्लिश का, तो उसे जीके क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आगे जाके उसे जीके नहीं पढ़ाना, उसे इंग्लिश ही पढ़ानी है। और कहीं ना कहीं सही भी है ये बात की भी, जब उसे इंग्लिश पढ़ाना है, इंग्लिश में वो इंटेलिजेंट है, इंग्लिश में फर्स्ट ग्रेड लग रहा है, तो उसे जीके क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है मंत्री जी को किसी ने सुझाव दिया होगा कि क्यों ना एक ही पेपर करवा दिया जाए। पहली बात तो है कि आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहना, क्योंकि आज जो मंत्री जी ने बोला है उसे कागजी कार्रवाई होते में, साइन होते में, और लास्ट में धरातल तक पहुंचने में 1-1.5-2 साल लग जाएगी। और इस आचार संहिता के समाप्त होते ही राजस्थान में तीनों भर्तियां आएगी। फर्स्ट ग्रेड भर्ती 5 से 6 हजार आएगी, सेकंड ग्रेड भर्ती भी आएगी, पदों का तो नहीं कैसे लेकिन आएगी, और थर्ड ग्रेड भर्ती भी आएगी। तीनों भर्तियों में इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि इस प्रोसेस को गुजारा जाए। तो ये बात सीधी खत्म कि आप तैयारी के लगे रहो। अगर हुआ कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सिर्फ सोच रहे हैं। मेरा अनुमान है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। थर्ड ग्रेड भर्तियों के लिए और फर्स्ट ग्रेड भर्तियों के लिए एक साथ नहीं किया जा सकता। ये तो रीट के माध्यम से ही होगी, सीधी सी बात है, इसे नहीं चेंज किया जा सकता। अगर किया जाए तो मान लो कि इन 2 को किया जाए, मान लो 3 को भी किया जाए, कि उसका एक ही पेपर करवा दिया, पहला जीके का जो होता है, सेकंड ग्रेड का भी होता है, फर्स्ट ग्रेड का भी होता है, हो सकता है जीके साई को एक ऐसा एक पेपर करवा दिया, मिनिमम पास मार्किंग रख दिया उसमें 35% मान लो। क्यों? क्योंकि पास मार्किंग ही रखो ना, उसे तो आगे जाके इंग्लिश पढ़ानी है, उसे आगे जाके मैथ पढ़ानी है। बस उसका टेस्ट ले लो कि उसे राजस्थान की जानकारी है, ताकि बाहर वाले स्टेट वालों को रोका जा सके, और उसमें पास मार्किंग करके फिर आगे अपने सब्जेक्ट के पेपर ले लिए। ऐसा हो सकता है अगर हुआ तो। बाकी अभी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी तैयारी लगे रहो, इसमें समय लगेगा, और आचार संहिता समाप्त होते ही तीनों के अंदर बड़ी भर्तियां आएगी। ये रीट के माध्यम से ही होगी थर्ड ग्रेड भर्ती, तो रीट की भर्ती आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में किसी एक का चॉइस करें। और आप जीरो लेवल से हो, कुछ नहीं आता, तो भैया आप कौन सी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जीरो ही हो। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे मान लो कोई टीचर है 5 साल से पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है वो 11वीं 12वीं, और तो उसे क्या चयन करना चाहिए, उसे रीट का चयन नहीं करना चाहिए, उसे फर्स्ट ग्रेड का चयन करना चाहिए। क्योंकि रीट में उसे संस्कृत पढ़नी और यहाँ उसको सब्जेक्ट ही पढ़ना है। या फिर कोई मान लो हिंदी पढ़ा रहा है टीचर, अच्छा अनुभव उसे ग्रामर वगैरह, तो उसे सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का चयन करना चाहिए, ना कि रीट का। और कुछ नहीं आता है कि चलो ठीक है रीट में ज्यादा पद है तो रीट के लगे हुए, वो आपकी इच्छा है। तो इसमें चिंता न करिए। आपको मंत्री जी ने एक बार कह दिया इसी जोश में, हो सकता है मंत्री जी के सामने नारे ज्यादा लग रहे होंगे इसलिए बोल दिया होगा, लेकिन इससे समय लगेगा धरातल पे आने में। तो अभी चिंता न करें, अभी जो है वैसा ही रहेगा, अगले वाले में होगा तब तक देखा जाएगा। नंबर दूसरी बात भाई, बहुत
बड़ी भर्ती आने वाली है पटवार की, लगभग 3000 पोस्ट आएगी पटवार की। किसके माध्यम से? सीईटी। बहुत पहले भी हमने वीडियो मैंने डाला था कि सर क्या पटवार सीईटी में होगी, उसमें तो नहीं लिखा हुआ है। भाई 3rd ग्रेड सब भर्तियां सीईटी में जाएगी, सिर्फ एक पशु परिचर की बची है, वो 4th ग्रेड है, बाकी सब सीईटी के अंदर आ गई है। सीईटी आपको करनी ही पड़ेगी, सीईटी को आप सीरियस लेना ही पड़ेगा, और सीईटी में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, जीके भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पटवार एक बड़ा पद है, जैसे राजस्थान में एसआई, पटवार, ये ऐसी भर्तियां हैं जो सीधी थोड़ा सा बड़ा पद की ओर ले जाती है, और बड़ा प्रभावी पद है, प्रशासनिक पद होते हैं ये, तो इनमें लोगों की ज्यादा रुचि रहती है। तो पटवार की जो भी कर रहा है तो ध्यान रहे, पहले आपको सीईटी करना पड़ेगा। अगर सीईटी में अच्छे नंबर है तो पटवार आपका ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि सीईटी से बाहर कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जो पटवार की भर्ती आएगी तो इस सीईटी की अच्छी से तैयारी करें। आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है उसकी तैयारी करें, मैथ कमजोर है तो मैथ को अच्छा मजबूत करें, इंग्लिश कमजोर, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कब तक बचेंगे इंग्लिश से? क्योंकि राजस्थान पुलिस तक में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। कि सर मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, तो भाई रेलवे की तैयारी कर ले, बड़ा अच्छा मौका है। रेलवे के अंदर मैथ आएगी और जीके आएगी, इंग्लिश से बाहर है, एक करंट रीजनिंग आएगी। तो दोनों भर्तियों का आपका मुझे लग रहा है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अभी आप जिसकी कर रहे करें, आचार संहिता के बाद बड़ी भर्तियां हैं, और पटवार की जो है वो आपको पता है सीईटी के अंदर है, तो आप अच्छी तैयारी करें सीईटी। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिए। ओके, थैंक यू।